अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में इमरजेंसी नाफिज करती है। ये स्मॉग इमरजेंसी है जी। और स्मॉग उस एयर पोल्यूशन को कहते हैं जो आजकल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो एक हेज सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि फॉग आ गई है। लेकिन सर्दियाँ चूँकि अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई हैं, आई नहीं हैं, तो ये तमाम जो डस्ट पार्टिकल्स आपको हवा में नज़र आ रहे हैं, ये एयर पोल्यूशन के बायस है और ये स्मॉग कहलाते हैं। और स्मॉग की वजह से बहुत सी बीमारियां, जिसमें लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, नज़ला ज़ुकाम है, एस्थमा के बहुत से पेशेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस वक्त दुनिया भर में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स को मैयर किया जाता है तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 1 और 2 के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। कुछ दिन ऐसे हैं जब वो सेकंड नंबर पर आ जाता है, कुछ दिन ऐसे हैं जो नंबर 1 पर आ जाता है। इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि इंडिया का जो शहर दिल्ली है, वहाँ पर भी स्मॉग इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी दे दी गई है और तमाम काम जो है वो लिमिटेड कर दिया गया है ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे ही लाहौर में, पंजाब में भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र जुमेरात को 9 नवंबर की छुट्टी आ रही थी और जुमे को ऑल अक्रॉस स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दफातर बंद होंगे, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, तमाम सिनेमा घर और ऐसी तमाम एंटरटेनमेंट की जो जगह हैं वो जुमे, हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। यानी कि जुमेरात की छुट्टी पहले ही आ गई, जुमा, हफ्ता, इतवार आपको छुट्टी होगी। कुछ लोग इसको लॉन्ग वीकेंड भी कह रहे हैं, कुछ लोग इस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मार्केट्स के लोग, ताजर बरादरी, वो ये कह रहे हैं कि बहुत कारोबार का नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए कि शहर का कितना नुकसान हो रहा है, इस आलूदगी की वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग बीमार हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, छींकें, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये वो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो स्मॉग की वजह से हैं। छोटे छोटे बच्चे जब सुबह के औकात में उठकर स्कूल जाते हैं तो आप बाहर हवा में एक जलने की स्मेल जो है वो कॉन्स्टेंटली महसूस कर रहे हैं। तो ये बड़ी सीरियस कंडीशंस हैं जिसमें हम इस वक्त गुजर रहे हैं, हम इसमें रह रहे हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक है। ऐसे में इससे पहले ये प्रिकॉशंस ली गई थी कि तमाम स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, लेकिन अब जो है वो छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। अब अगर इस पर बात कर लें कि ये एक छुट्टी से क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये जो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, ये सारे जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसका एक्चुअली फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि स्मॉग की बहुत सी रीजंस हैं, जिनमें गाड़ियों का धुआं छोड़ना जो कि फ़िज़ा में जाकर आलूदगी का बायस बनता है, जिससे फसलों की बाकियात में आग लगा देना, उसका धुआं जो है वो हमारी फ़िज़ा में एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। और उसमें ख़ास तौर पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बस सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंडिया और हम चूँकि लाहौर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, तो इंडिया के अंदर जब फसलों को आग लगाई जाती है तो वो तमाम धुआं और आलूदगी जो है उससे लाहौर भी इफ़ेक्ट होता है। इसके साथ-साथ फैक्ट्रीज़ में अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स ना लगे हों, तो जो वहाँ से पोल्यूशन एयर में दाखिल होती है वो भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब करता है। फिर भट्टों के ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई गई थी कुछ साल पहले, जो लाज़िम व मलज़ूम करार दे दी गई थी कि इसका इस्तेमाल लाज़मी होगा, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल नहीं की जाती तो जो भट्टों से धुआं निकलता है वो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब कर देता है। अब ऐसे में ये इमरजेंसी के इकदाम उठाना तो बहुत ज़रूरी थे कि एक दिन जब स्कूल बंद हो जाएँगे और फिर 2 और 3 छुट्टियाँ जो हैं वो उसके साथ मिल जाएँगी, यानी कि एक दिन बंद किया और 4 छुट्टियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो गई। उससे ये होगा कि शहर में ट्रैफ़िक का फ़्लो जब कम हो जाएगा, गाड़ियाँ घरों में रहेंगी, ना दफ़ातर खुलेंगे, ना स्कूल्स खुलेंगे और जो पीक आवर्स में हमारे शहर का हाल होता है वो ट्रैफ़िक जैम की सूरत में हो, धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ जब सड़कों पर आती हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब से ख़राबतर होता जाता है। तो ये जो 4 दिन की ब्रेक है, असल में ये उसको हेल्प करेगा। जब ट्रैफ़िक का फ़्लो सड़कों पर नहीं आएगा, धुआँ नहीं छोड़ेंगी गाड़ियाँ, तो हवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि इन 4 दिन के बाद स्मॉग में वाज़ेह हद तक कमी आएगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। ये 4 दिन के बाद 1 हफ्ता सुकून रहेगा और फिर से वही स्मॉग, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स और वही लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में नंबर 1 पर आ जाएगा। मुझे गिला है हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, हमारे उन तमाम लोगों से जो ज़िम्मेदार हैं इसके, कि आपको अक्टूबर में याद आ जाता है जी स्मॉग है, छापे मारने हैं, इमरजेंसी लगानी है और फिर जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है और स्मॉग के बादल छटना शुरू होते हैं और सर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है हवा में नमी का एलिमेंट बढ़ जाता है और जैसे ही
हवा में वाटर एलिमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है नमी की सूरत में, तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं ज़मीन पर उस पानी के साथ मिलकर, तो खुद ब खुद स्मॉग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, फॉग आ जाती है और फिर वो स्मॉग नहीं होती, फिर सिलसिला जो है वो पुरसकून हो जाता है। लेकिन दोबारा से अक्टूबर आता है, ये पिछले 8-10 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक 2016 में व्हेन वी रियलाइज्ड कि पूरा शहर एक हेज़ की लपेट में आ गया है, तो उसके बाद से हमें रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अक्टूबर एंड से लेकर दिसंबर तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अब सारा साल इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? सारा साल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट धुआं छोड़ती, काला धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? सारा साल जो है वो हमारे शहर का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता कि इन 3-4 महीनों में जो आलूदगी आनी है, जिससे लोगों ने बीमार हो जाना है, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिस पर पूरा साल काम हो और फिर उस पूरे काम के नतीजे में ये 3 महीने जो हैं वो पुरसकून गुजर जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हमने करना नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट्स तो बस सोए हुए होते हैं, अक्टूबर में जाग जाते हैं, दिसंबर अभी आएगा, आप देखिएगा फिर सो जाएंगे। तो निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें रहीं, वो जमहूरी हुकूमतें जो अवाम की मुंतखब करदा थी, उनका काम था कि ये तमाम स्ट्रेटजीज बिल्टअप करते हैं। उन ब्यूरोक्रेट्स का काम था जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, जो प्रोटोकॉल की मद में गाड़ियों से लेकर पता नहीं क्या क्या आसाइशें जो हैं वो एंजॉय करते हैं। जब वो अपना काम डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इनसे पूछगछ भी होनी चाहिए। अवाम सफ़र डेफिनेटली करेगी, ज़रूरी है ये इकदाम, लेकिन अवाम सफ़र करेगी। उसमें ताजिर बरादरी भी आ जाता है, डेली वेजेस पर काम करने वाले वो तमाम मजदूर जिन्होंने रोज़ की दिहाड़ी लगाकर घर पैसे लेकर जाने होते हैं। जब मार्केट्स बंद होंगी, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, बाजार बंद होंगे, दफ्तर बंद होंगे, तो उनकी दिहाड़ियाँ भी बंद हो जाएंगी। वो लोग सफ़र करेंगे जिन्होंने डेली कमाकर डेली खाना है। वो ताजिर बरादरी, वो सेल्समैन जो दुकानों पर काम करते हैं और डेली वेजेस पर काम करते हैं, जब उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो ज़ाहिर है उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ेगा। आगे ही बहुत मुश्किल हालात हैं, मुआशी हालात परेशान कुन है। ऐसे में ये इकदाम बहुत ज़रूरी है जो कि उठाया गया है, लेकिन वही इदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होना चाहिए और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगना चाहिए कि क्या सारा साल वो लोग सो रहे होते हैं? क्या सारा साल वो ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे इन 3 महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल किया जा सके? क्या वो इस चीज़ की तनख्वाह नहीं लेते हैं कि उन्होंने मेक श्योर करना है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ जिसके तहत सूरत-ए-हाल बेहतर हो सके। लेकिन बहरहाल जी, ये वो गिले-शिकवे हैं जो हम हर साल करते हैं और इन्हीं दिनों में कर रहे होते हैं जब स्मॉग होती है। उसके बाद हम भी भूल जाते हैं, डिपार्टमेंट वाले भी भूल जाते हैं और सब अल्लाह के हवाले करके अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और फिर अक्टूबर आ जाता है, फिर स्मॉग आ जाती है और ऐसे ड्रास्टिक, पेनफुल लेकिन इम्पोर्टेंट इकदाम करने की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट योर गवर्नमेंट। ये जो इमरजेंसी नाफिज़ की गई है, ये मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है और यकीन जानिए कि अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, बहुत से लोग बीमार होंगे और उस बीमारी की वजह जो है ये स्मॉग है, जिसे हमें कंट्रोल करना है। पूरा साल ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं कर सकी, डिपार्टमेंट्स अगर काम नहीं कर सकी, तो अब अगर इंटरिम सेटअप जो है वो ऐसे इकदाम उठाने पर मजबूर हो गया है, तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। इन मुश्किल हालात में हमें ज़रूर इसका हिस्सा बनना है कि हम अपने शहर की फ़िज़ा को आलूदगी से बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ, स्मॉग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी प्रिवेंशन के लिए 2-4 टिप्स हैं जो आप ज़रूर पल्ले बांध लीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा रश हो, जहाँ पर ज़्यादा धुआं आपको नज़र आए, वो चाहे ट्रैफिक की सूरत में हो या किसी भी रीज़न की वजह से हो, वहाँ पर आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये आपको बचाएगा, आपकी सांस के ज़रिए वो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो आपके लंग्स में एंटर नहीं होंगे और अगर आपको ज़रा सा भी महसूस हो रहा है कि आपका सांस फूल रहा है और आपको परेशानी हो रही है, नाक बंद हो रहा है, तो फ़ौरन पानी का इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो स्मॉग में बचने के लिए हाइड्रेट रहना है और ख़ास तौर पर इस सीज़न में जब गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं और हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, पानी या किसी भी फॉर्म में लिक्विड जो है वो आपने उसका इंटेक लाजमी यकीनी बनाना है, क्योंकि वो आपको स्मॉग के असरात से बचा सकता है। इसके साथ साथ अपने घर के बाहर जो है वो आप पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, उससे भी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में कम हो जाते हैं। और खिड़कियों को बंद रखिए अपने घर की, वो रात, शाम, मगरिब के बाद से लेकर सुबह तक, और अपने घर की खिड़कियों को ज़रूर बंद रखें, क्योंकि जो पीक टाइम है स्मॉग का वो रात है और अलल सुबह है, यानी कि सुबह के औकात में और रात के औकात में ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो शहर को ज़्यादा अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो ऐसे में आपने अपने घर की खिड़कियों को बंद रखना है, बच्चों को बचा कर रखना है, उनका मेक श्योर करना है कि हाइड्रेशन लेवल जो है वो अप टू मार्क रहे। इसी तरह से हम स्मॉग से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट के साथ ताउन करने की ज़रूरत है इस
ایمرجنسی میں ہم اس طرح کے اقدامات اٹھا کر ضرور اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور وہ تمام صاحبان جو گاڑی رکھتے ہیں, جن کے پاس اپنی گاڑی ہے, اپنی گاڑی کو پلیز ضرور چیک کروائیے, اس کا فٹنس لیول جو ہے وہ مینٹین رکھیے کہ غیر ضروری طور پر وہ دھواں تو نہیں چھوڑ رہی, کہیں ہم تو اس اسموگ کی ریزن نہیں ہے. کیونکہ شہر میں ہم جب جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک کے علاوہ بھی ایسی خستہ حال گاڑیاں جنہیں کئی سالوں سے جو ہے وہ چیک نہیں کرایا گیا, اور ان کی سیلنسر میں سے ایسے دھواں نکل رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا ہیوی ٹرک جو ہے, ٹرالر جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو اپنی گاڑیوں کی ذمہ داری ایٹ لیسٹ آپ لوگ خود لے لیجئے کہ وہ غیر ضروری دھواں جو ہے وہ نہ چھوڑیں, تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسموگ کی کو بڑھانے میں کہیں اپنا رول تو پلے نہیں کر رہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھ کر اپنے شہر کو آلودگی سے, فضائی آلودگی سے بچانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں.